सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, कॉरपोरेट अकाउंटिंग के इस आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा था कॉरपोरेट अकाउंटिंग में वो था कंपनीज़ के फाइनल अकाउंट्स और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो इसमें हम इससे पहले बैलेंस शीट के बारे में बात कर चुके हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। और इसके बाद जो एक मैंने आपसे लास्ट वीडियो शेयर किया था वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L के फॉर्मेट के बारे में था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ P&L का क्या फॉर्मेट होता है, कि कौन कौन सी आइटम किस फॉर्मेट में उसके अंदर हम शो करते हैं। तो आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से उस फॉर्मेट को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। एस लिमिटेड का 31 मार्च 2020 को ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं। तो मैं आपके लिए ब्रीफली इसको एक बार पढ़ देती हूँ। लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, बैंक, परचेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरिम डिविडेंड पेड इंक्लूडिंग DDT मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, final dividend for the year 2018-19 it is also including DDT। फिर क्रेडिट बैलेंसेस में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10% डिवेंचर्स हैं, जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स है, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक सस्पेंस अकाउंट है। तो ये आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल के बारे में बता रखा है। दूसरा, कंपनी एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की सलाह पर लैंड का रिवैल्यूएशन करना चाहती है 1,80,000 पर। ट्रायल बैलेंस में हमको 1,10,000 की लैंड दे रखी है, तो 70,000 का ये एक्सेस अमाउंट है रिवैल्यूएशन के बाद, 1,80,000 पर इसका रिवैल्यूएशन। फिर डायरेक्टर्स ने 19-20 साल के लिए 2019-20 के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल पर 12% डिविडेंड है उसकी सिफारिश की है। उचंती खाते के 2,000 जो है सस्पेंस अकाउंट में शो हो रहे हैं, वो 1/4/2019 को बेची गई मशीन से प्राप्त कैश जो अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मशीन की जो कॉस्ट है वो 5,000 थी और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000 था। इट मीन्स उसकी WDV जो थी, रिटन डाउन वैल्यू, वो 1,000 थी। 1,000 की जो ये मशीनरी थी WDV की, उसको हमने 2,000 में बेचा है, सेल किया है, तो इस पर 1,000 ये प्रॉफिट ऑन सेल हो जाएगा, राइट। फिर है प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट पर आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। क्लोजिंग स्टॉक 43,000 और टैक्स के लिए, करंट ईयर के टैक्स के लिए आपको 25,000 का प्रोविज़न करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो फॉर्मेट है वो आप जानते हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर रखना है सब वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग लगाइए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अमाउंट्स जो हैं क्वेश्चन में भी आपको थाउजेंड्स में दे रखी थी, तो हम सॉल्यूशन में भी यहाँ अमाउंट के ऊपर एक ही बार लिख देंगे रुपीज़ इन थाउजेंड्स। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा हेड रहता है स्टेटमेंट ऑफ P&L का, फर्स्ट में हम दिखाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंसेस में सेल्स दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,290, तो ये आपको यहाँ पर शो कर देना है 1,290। देन सेकंड जो है हमारा यहाँ होता है हेड, वो है अदर इनकम्स का। अदर इनकम्स में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो एक आइटम है वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ये मैंने आपको अभी कैलकुलेशन बताई थी कि WDV जो है वो 1,000 थी मशीन की, 5,000 कॉस्ट थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000 था, तो WDV हो गई 1,000 WDV और जो सेलिंग प्राइस है उसका वो 2,000 है, तो डिफरेंस विल बी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 1,000। सो आप यहाँ पर 1 शो कीजिए। टोटल रेवेन्यू फर्स्ट प्लस सेकंड 1,290 प्लस 1 1,291। देन इन फोर्थ हेड विल शो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड,
जो भी परचेजेस है वो आपको यहाँ शो करनी है। 1109 आपको गिवन है, वो दिखा दीजिए। देन चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस शो करते हैं। ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है दैट इज़ 34,000, so 34 minus closing stock is 43,000 which is given in additional information. So 34 minus 43, ये 9 नेगेटिव आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो इसको हमें ब्रैकेट में शो करना होगा। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ब्रैकेट में 9। देन फाइनेंस कोस्ट में हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आइटम इसके अंदर आ रही है वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको क्वेश्चन में बता रखा है 10,000 है, तो आप इसको दिखा दीजिए 10। देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इसमें आपको डेप्रिसिएशन शो करना होगा प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी पर जो है आपको बता रखा है कि 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। प्लांट एंड मशीनरी जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है दैट इज़ 385, यानी कि 3,85,000, आउट ऑफ विच जो सेल की है मशीनरी उसकी कॉस्ट 5,000 थी, तो 385 माइनस 5, रिमेनिंग बैलेंस 380 पर आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, मीन्स 38,000 हो गया ये, तो आप इसको 38 शो कीजिए। देन अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों एक्सपेंसेस आपको अदर एक्सपेंसेस में शो करने हैं। 30, 15, 15, टोटल 60 आपका बाहर आ जाएगा। तो टोटल एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे 1208, राइट। देन फिफ्थ हेड में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो जो आपका टोटल रेवेन्यू था उसमें से आपको टोटल एक्सपेंसेस लेस कर देने हैं, मींस 1291 माइनस 1208, ये 83,000 या 83 आप इसको लिख देंगे। देन टैक्स एक्सपेंसेस, करंट टैक्स जो है वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के जी पॉइंट में बता रखा है 25,000, तो 25 आप यहाँ पर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ जाएगा 58। अब इसके बाद हमें अर्निंग पर इक्विटी शेयर शो कर देनी है। अर्निंग पर इक्विटी शेयर ये बेसिक अर्निंग है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 58,000 आ रहा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो है 15,000, क्योंकि जो कैपिटल है दैट इज़ 150, मीन्स 1,50,000 एंड पर शेयर वैल्यू 10 है, तो ये आपके पास 15,000 शेयर्स हैं इसका मतलब। तो 58,000 डिवाइडेड बाय 15,000, 3.87 बेसिक अर्निंग पर इक्विटी शेयर अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन। तो ये आपके पास आ गया स्टेटमेंट ऑफ P&L में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बेसिक अर्निंग पर इक्विटी शेयर। इसके बाद हमें सरप्लस शो करना है। सरप्लस जो कि बैलेंस शीट में जाएगा वो प्रॉफिट हमको यहाँ पर शो करना है। तो इसके अंदर आपको बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोइंग एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशंस, ये हेडिंग लगा करके सरप्लस आपको कैलकुलेट करना है। तो सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो प्रॉफिट आपने निकाला है आफ्टर टैक्स फॉर द करंट ईयर उसको लेना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द करंट ईयर 2019-20 58,000 और 58। इसमें आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट का बैलेंस जो है वो ऐड करना है, जो कि आपको बैलेंस शीट के क्रेडिट बैलेंसेस में सरप्लस के नाम से दे रखा है 51, उसको आप इसमें ऐड कीजिए। टोटल प्रॉफिट अवेलेबल जो है एप्रोप्रिएशन और एलोकेशन के लिए दैट इज़ 109 इनका टोटल। अब आपको इसमें से प्रॉफिट का क्या क्या एलोकेशन और एप्रोप्रिएशन किया गया उसको आपको लेस कर देना है। तो 109 में से आपके एलोकेशंस एंड एप्रोप्रिएशंस जो लाभों के जो आपने नियोजन किया है उसको आपको शो करना है। इंटरिम डिविडेंड जो है वो पे किया है, तो इसमें इंटरिम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स सहित आपको बता रखा है 9,000 या 9, और इसके अलावा फाइनल डिविडेंड जो 2018-19 के लिए पे किया गया है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड ये दोनों आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस में दे रखे हैं 9,000 और 15,000। ये दोनों ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स सहित हैं, तो इनका जोड़ 24, 109 में से आप इस 24 को घटा दीजिए 85 या 85,
तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है ये जो आपको बैलेंस शीट में लेके जाना है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरिड टू बैलेंस शीट 85,000 और 85, क्योंकि हम थाउजेंड्स में शो कर रहे हैं तो 85 हम इसको लिख देंगे। ये 85 आपका बैलेंस शीट में शो होगा जब आप इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे सरप्लस को, राइट। तो ये आपका था सरप्लस विच विल बी कैरिड टू बैलेंस शीट। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हम पहले से देख चुके हैं, पहले से हमें पता है कैसे बनाई जाती है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो आप इसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिए क्योंकि काफ़ी दिन का गैप आ गया है तो थोड़ा सा आप इसको भूल भी गए होंगे शायद। तो बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020, रुपीज़ इन थाउजेंड्स अगेन। फर्स्ट हेड इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इसमें शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में ए शेयर कैपिटल, ए में फर्स्ट ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज़ गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट इज़ गिवन इन पॉइंट नंबर 1 इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 250। तो आप इसको इसके नीचे एक लाइन लगा दीजिए क्योंकि इसको हमें टोटल में इंक्लूड नहीं करना ऑथोराइज कैपिटल को। देन इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप, इट इज़ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, सो 150 और वी कैन से 1,50,000। देन बी पॉइंट में रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 4 चीज़ें आ रही हैं। जनरल रिजर्व 65,000 और 65, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इट इज़ ऑल्सो गिवन इन ट्रायल बैलेंस 20, सरप्लस, सरप्लस जो है 85, ये हमें अभी हमने जो कैलकुलेशंस करी थी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरिड टू बैलेंस शीट कैलकुलेट करा था तो ये आपका 85 वहाँ से आया है। देन रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ये आपका रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड से संबंधित है। इट इज़ क्रिएटेड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड। जो लैंड है उसका जो हमें ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दे रखा है वो है 1,10,000 और जो उसका रिवैल्यूएशन करवाया गया वो है 1,80,000। जो उसका डिफरेंस है ये रिवैल्यूएशन रिजर्व आपको बनाना है 70,000 से। दिस रिजर्व इज़ क्रिएटेड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, सो 70,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व। देन सेकेंड इसमें आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में फर्स्ट जो है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसके अंदर आपको ए में सिक्योर्ड लोन्स आपके पास है 10% डिबेंचर्स 1 लाख के हैं तो आप इसको 30 ऑमिट करते हुए 100 आप इसको शो कीजिए। देन करंट लायबिलिटीज़ में वी आर हैविंग 2 थिंग्स हियर, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स 26,000 एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन 25,000 और 25, सो टोटल ऑफ लायबिलिटीज इज 541 और 5,41,000 हियर। देन कम टू एसेट साइड, एसेट्स में आपको नॉन करंट एसेट्स फर्स्ट, उसमें ए फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड में टेंजिबल में लैंड है हमारे पास, लैंड क्योंकि इसका रिवैल्यूएशन प्राइस 1,80,000 है तो इसको हमें 180 दिखाना है। देन प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 385 थी जिसमें से हमने 5,000 कॉस्ट की मशीनरी जो है वो सेल कर दी थी 2019-20 के दौरान, तो इसको आप लेस कर दीजिए 5, तो ये 380। और अब आपको इसमें से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो हमें जो ट्रायल बैलेंस में जो है वो दे रखा है 86 प्लस इस करंट ईयर का जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है वो 38,000 है तो उसको आप ऐड कीजिए, माइनस कीजिए 4,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, सो ये 4,000 उसको लेस कीजिए, 1,20,000 और 120 आपके पास प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो यहाँ पर आपको लेस करना होगा, तो ये 260 आपको शो करना है बाहर। देन करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स हैं इसमें 48 shown as shown in trial balance. Then inventories, closing stock which is given in additional information, it is given in point number point F, okay, 43,000. Then cash and cash equivalents, cash at bank is given 10,000 in trial balance. बैंक के नाम से आपको दे रखा है ये 10,000 या 10 आप इसको लिखिए क्योंकि 3 0 हम हटाकर लिख रहे हैं, तो ये आपके पास एसेट साइड की सारी आइटम्स हो गई हैं। तो ये आ गया आपके पास 541 जो है हमारा टोटल आ रहा है बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज़ का भी और एसेट्स का भी। तो ये बैलेंस शीट हो गई हमारी। इसके बाद हमें नीचे कंटिंजेंट
लाइबिलिटी के नाम से दिखाना होगा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी यानी कि संदिग्ध दायित्व। तो इसके अंदर हमें जो चालू वर्ष के लिए इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स पर प्रस्तावित यानी कि प्रपोज्ड डिविडेंड होता है, उसको हम चालू जो वर्ष है, करंट ईयर है, उसके सरप्लस में से नहीं घटाते। ठीक है, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स पर जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है और उस पर प्रपोज जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, डीडीटी जिसको हम कहते हैं, उसको हम नोट्स टू अकाउंट्स के अंतर्गत कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाते हैं, संदिग्ध दायित्व के रूप में दिखाते हैं या आकस्मिक दायित्व के रूप में दिखाते हैं। ये जो कंपनी की एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें अंशधारियों के द्वारा जो घोषित या स्वीकृत किए जाने पर ये देय होता है, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आयोजित होती है एजीएम, इसलिए इसका लेखा नेक्स्ट जो है वित्तीय ईयर उसमें किया जाता है। तो फिलहाल एट प्रेजेंट इसको हमें कंटिंजेंट लायबिलिटी या आकस्मिक दायित्व के रूप में दिखाना होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसके अंदर अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है, किस तरह से हमें उस सरप्लस को फाइंड आउट करना है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा, और किस तरह से हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई है। इसी के साथ हमें कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को किस प्रकार शो करना है वो भी हमें समझ में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी की कैलकुलेशन मैंने करके भी बताई है। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 1,50,000 आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, जिसके ऊपर 12% की रेट से आपको डिविडेंड जो है वो प्रपोज करना है। तो 1,50,000 का 12%, ये आपको 18,000 आ जाएगा। ये आपको पॉइंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट सी में बता रखा है कि डिविडेंड का जो प्रपोज डिविडेंड है वो 12% है। देन प्रपोज्ड कॉरपोरेट डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसकी जो रेट है वो है 29.12%। वित्त अधिनियम 2018 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए जो डीडीटी की रेट है वो पहले 20.56 थी। फिर वित्त अधिनियम 2019 के अनुसार ये जो हमारा कॉरपोरेट डीडीटी है इसकी रेट 29.12% है। पुरानी रेट जो थी वो 20.56 थी। फिलहाल जो रेट एप्लीकेबल है वो है 29.12%। तो ये आपका 18,000 पर आप निकाल लीजिए 29.12% ऑन 18,000, इट विल बी 5240। सो टोटल 23,240 ये आपके पास टोटल जो इसका आप लगा करके इस तरह से बता देंगे। तो ये आपकी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के नीचे जो है नोट्स टू अकाउंट्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी, इस तरह से आप इसको शो कर देंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में जो एक टॉपिक हमारा रह रहा है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।